ये वे बांटने वाले लोग हैं जिन्हें जिन्ना पसंद है। हमें जिन्ना नहीं, हमें गन्ना पसंद है। 2017 के पहले 10-10 वर्षों तक गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं होता था। किसान परेशान था, नौजवान पलायन कर रहा था, व्यापारी भय के साये में जी रहा था। क्या 2017 के पहले भी बिजनौर की स्थिति थी? याद करना, मुझे कई बार बिजनौर आने का अवसर प्राप्त हुआ है, लेकिन 2017 के पहले मुख्यमंत्री बिजनौर नहीं आते थे, बोलते थे मुख्यमंत्रियों के लिए अपशकुन है। अब मैं कहता हूं वे स्वयं ही अपशकुन थे, जिसके लिए बिजनौर उनको स्वीकार नहीं करता था। अरे जिस धरा में भगवान कृष्ण आने के लिए आतुर रहे हो, महात्मा विदुर के घर साग खाने के लिए, उस पावन धरा में कौन नहीं जाना चाहेगा? जहां मां गंगा का सानिध्य प्राप्त हो रहा हो, उस धरा में कौन नहीं आना चाहेगा? और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बिजनौर में आता हूं, यहां की समृद्धि को देखता हूं, यहां के अन्नदाता किसानों की मेहनत को देखता हूं, यहां के नौजवानों की ऊर्जा को देखता हूं, यहां के व्यापारियों के नवाचार को देखता हूं, यहां के कारीगरों की उद्यमशीलता को देखता हूं। मुझे लगता है कि कुछ विशिष्ट है बिजनौर में, इसीलिए तो बिजनौर है। और उसी विशिष्टता के लिए आपका आह्वान करने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं कि बहनों और भाइयों, इस विशिष्टता के लिए डबल इंजन की सरकार चाहिए थी, और वह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में आज आपको देखने को मिल रहा है। हम लोग पहले भी हाईवे बना रहे थे, और अब तो हम लोगों ने घोषणा कर दी है कि गंगा एक्सप्रेसवे को भी हम यहीं से होकर के हरिद्वार तक पहुंचाने का काम करने जा रहे हैं। अब मेडिकल कॉलेज भी है, तो बिजनौर में नर्सिंग कॉलेज का भी अब आधारशिला रख करके इस काम को तेजी के साथ आगे बढ़ा दिया गया है। अब बिजनौर की बेटी नर्सिंग क्षेत्र में जाकर के अपना परचम लहराएगी। 100% प्लेसमेंट की गारंटी किसी क्षेत्र में दी जा सकती है तो नर्सिंग के क्षेत्र में दी जा सकती है। अब बिजनौर की बेटी को बिजनौर के बाहर नहीं, बल्कि यहीं पर स्थापित होने वाले नर्सिंग कॉलेज में उसको सारी शिक्षा की व्यवस्था प्राप्त होगी। बहनों और भाइयों, यह काम 17 के पहले भी हो सकता था। याद रखना, अन्नदाता किसानों ने मुझसे कहा था, ये हमारे जनप्रतिनिधि ओम कुमार हो, सुशांत हो, या फिर यहां पर हमारे अशोक राणा जी हो या अशोक कटारिया जी हो, इन सभी लोगों ने, चंदन चौहान जी हैं, जयंत चौधरी जी हैं, इन लोगों ने मुझे प्रस्ताव दिया था गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का दाम बढ़ना चाहिए। मैंने कहा कितना चाहिए? इन्होंने कहा 400 तक हो जाता तो बहुत अच्छा रहता। हमने कहा चिंता मत करिए, हम 400 ही कर देंगे। बहनों और भाइयों, याद करिए, 2017 के पहले 10-10 वर्षों तक गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं होता था। कोई नई वैरायटी नहीं दी जाती थी, किसान परेशान था, नौजवान पलायन कर रहा था, व्यापारी भय के साये में जी रहा था। भय किस कदर था? 2016 में देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए के डिप्टी एसपी और उनकी पत्नी का भी यहां पर गोली मार करके, यहां के गुर्गे और माफियाओं ने गोली मार करके हत्या कर दी थी। ये अराजकता थी बिजनौर में। सामान्य नागरिकों की क्या हाल रहे होंगे। और आज मुझे अच्छा लगता है
आज मुझे अच्छा लगता है कि हमने जो संकल्प लिया था अपराध मुक्त, अपराधियों से मुक्त उत्तर प्रदेश, आज वह बिजनौर भी माफिया और अपराध से मुक्त होकर के विकास के पथ पर तेजी के साथ अग्रसर हो रहा है। बहनों और भाइयों, जिन लोगों को दंगा युक्त, गुंडा युक्त, अपराध और माफिया से युक्त बिजनौर चाहिए था, ये वे बांटने वाले लोग हैं जिन्हें जिन्ना पसंद है। हमें जिन्ना नहीं, हमें गन्ना पसंद है, इसलिए गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का दाम भी बढ़ाया है, अपराध मुक्त भी किया है, कर्फ्यू मुक्त भी किया है, दंगा मुक्त भी किया है। और उसी दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश की इस परिकल्पना का परिणाम है। पिछली सरकारें क्या करती थी? वे कहती थी कि अपराध और अपराधियों पे नियंत्रण नहीं हो सकता, उपद्रव को वे नियंत्रित नहीं कर सकते थे, तो इसलिए वे कावड़ यात्रा पे रोक लगा देते थे, जन्माष्टमी के आयोजन पे रोक लगाते थे, श्री रामनवमी की शोभा यात्रा पे रोक लगाते थे, दुर्गा पूजा के पंडालों को रोक लगाते थे। लेकिन अब अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण है, कर्फ्यू मुक्त, माफिया मुक्त और दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश है, तो धूम धड़ाके के साथ अब कावड़ यात्रा निकल रही है। अब कोई रोक नहीं है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे कोई रोक नहीं है, रामनवमी की शोभा यात्रा पे रोक नहीं है, दुर्गा पूजा पंडालों पे कोई रोक नहीं है। धूम धड़ाके के साथ ये सभी कार्यक्रम हो रहे हैं। अब बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता और हमारा अन्नदाता किसान अपने खेत में जाने से अब डरता नहीं है। यह वह तस्वीर है जो आज के नए दौर में हम सबको देखने को मिल रहा है।